आज का हमारा टॉपिक होगा स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म वाले नंबर का भी हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर इसमें कुछ नया बात है क्या? नहीं, कुछ नया बात नहीं है। जो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड में पढ़ा था ना पिछले वाले क्लास में, वही चीज़ है और इसमें कुछ नहीं है। बनता उसी तरीके से है, जरा सा भी फर्क नहीं है। देखिए जरा ध्यान से। तो डेसिमल फॉर्म में हमारे पास 4 नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4। इन चारों का हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकलेगा? अच्छा, स्क्वायर रूट जब आपका डेसिमल में दिया गया है तो जो इसका वैल्यू आएगा वो भी किस में आएगा? डेसिमल में ही आएगा। चलिए बनाते हैं, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन सबसे पहला बना लेते हैं। 42.25 है। इसमें कुछ नया नहीं करने वाले हम लोग। जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में करते थे वही चीज हम लोगों को यहाँ पे भी करना है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान भी। देखिए क्या करते थे आप, सबसे पहले 42.25 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आप इस तरीके से कुछ करते थे, कल वाले क्लास में याद कीजिए, है ना। उसके बाद क्या करते थे बताइए? पेयर बनाते थे आप। तो पेयर बनाओ, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, बिल्कुल पेयर बन गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वैसे नंबर लेते थे जिसको मल्टीप्लाई कर दे उसी से, तो इससे बिल्कुल या तो एग्जैक्ट ये आ जाए या फिर इससे कुछ कम आ जाए। तो कौन सा नंबर लेंगे आप बताइए? क्योंकि आप 7 लेंगे तो 7 7 जा 49 होता है, 49 नहीं लगेगा। 6 लेंगे, 6 जा 36, वो लग जाएगा। तो यहाँ पे आप 6 लिखते थे, यहाँ पे आपने 6 लिखा तो 6 आप यहाँ पे लिखते थे, 6 6 जा 36 आप यहाँ पे लिखते थे। उसके बाद क्या करते थे आप इसको? अच्छा, ये वाला ब्रैकेट आप कहते थे कि सर मैं हटा दीजिए, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करते थे? इसको माइनस करते थे। माइनस कीजिए पहले आप इसको। तो 12 में 6 गया 6, ये तो हमारा कट गया। 3 में 3 माइनस करेंगे तो कट गया, कैंसिल। अब क्या करते थे आप? पहले रुक जाइए, अभी यहाँ पे आपने क्या लिखना है? 25 लिखना है, ओके। लेकिन ये 25 आपने लिखा, ये तो डेसिमल के बाद है ना, तो यहाँ पे आप अपने मन से डेसिमल दे दीजिएगा। मतलब ये हो गया कि जब डेसिमल के बाद वाले डिजिट को हम लोग यहाँ पे उतारेंगे तो ही हम लोग यहाँ पे तुरंत डेसिमल दे देंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते थे आप? यहाँ पे 6 होता था तो इसको आप प्लस करते थे, तो कितना आएगा? 12 आएगा, हाँ या ना। अब इस जगह पे हमको वैसा नंबर लेना पड़ता था जिसको उसी से ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाए। तो मेरे हिसाब से लेना अच्छा रहेगा 5 करके देखते हैं एक बार। क्यों 5? क्योंकि 5 5 जा 25, कुछ कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। तो 1 2 5 और 5 लेते हैं, तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 10 2 12 के 2, 5 1 6, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपने 5 लिया तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा यहाँ पे भी, है ना। तो आपका 6 2 5 आ गया, कट गया पूरा, कोई दिक्कत इसमें? और अब क्या करते थे आप? 5 लिए थे तो यहाँ पे आप 5 को ऐड करते थे, हाँ या ना। तो ऐड कीजिए, 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 और ये, तो आपका कितना आ गया आंसर? ये आपका स्क्वायर रूट निकाल रहे थे ना आप, तो 6.5 आपका आंसर आ गया। मतलब कि 6.5 इंटू 6.5 आप कीजिएगा तो आपका आंसर 42.25 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो तरीका कौन सा था आपका बताइए इसमें? लॉन्ग डिवीजन मेथड ही तरीका था, कुछ अलग था क्या इसमें? नहीं, तो वही चीज़ था इसमें। बस इसमें करना क्या है, जब आप डेसिमल के बाद वाले डिजिट को आप उतारेंगे तो पहले ही यहाँ पे आप एक डेसिमल दे दीजिएगा। बस यही चीज़ था इसमें, और कुछ नया बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब 1.96 कर लेते हैं, उसी तरीके से बनेगा। दूसरा वाला जाइए यहाँ पे 1.96 है, ये स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ये वाला देना पड़ेगा। क्या आएगा देखा जाए तो पहले तो आप 1.96 लिखो, ऐसा वाला स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। चलिए अब किया जाए। आप पेयर बनाते थे, इसका पेयर तो बन जाएगा, इसका बनेगा क्या? नहीं बनेगा, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 को तो 1 से कर देंगे, सिंपली आराम से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1, आपने लिखा यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला लाइन आप बार बार कह रहे मिटा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कर दो अब, 0 से कोई मतलब है नहीं। तो अब आप क्या कर रहे हो? पॉइंट के बाद वाले को उतारोगे ना यहाँ पे 96, तो पॉइंट के बाद आपने उतारा तो पॉइंट यहाँ पे पहले क्या कर दो? दे दो। अब आप क्या करोगे? इसको ऐड करोगे, कितना आएगा? 2 आएगा। इसको यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हमने क्योंकि 1 को 1 से माइनस कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, है ना। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे
कितना देना अच्छा रहेगा? 6 देना अच्छा रहेगा? नहीं, 6 कहाँ से, 4 देना अच्छा रहेगा। देख के लेते हैं एक बार। 24 को 4 से करते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पे आपने 4 दिया तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 96। तो इसको आप माइनस करोगे, कट जाएगा। आपने 4 दिया तो 4 यहाँ पे लिख के हम लोग प्लस भी करते थे। हो गया, कितना आंसर आया आपका? 1.4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से बनाना था इसको। आगे बढ़िए। उसके बाद है हमारा ये वाला, तीसरे नंबर पे 6.4009। इसका आंसर क्या होगा देखा जाए। 6.4009 को आप ऐसे कीजिए, पहले तो आप इसका पेयर बना लो। पेयर बन भी जाएगा, इधर तो बन जाएगा लेकिन इधर नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे हिसाब से किससे करना सही रहेगा? 2 2 जा 4, तो 2 से करना सही रहेगा। तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 जा 4 लिखेंगे। अब आप ये वाला लाइन बार बार हमसे खींचा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। चलो माइनस कर दीजिए, 2 आएगा। और अब आप पॉइंट के बाद वाले को उतार रहे हो, तो पहले यहाँ पे क्या कर दो, पॉइंट के दो। क्या उतारोगे? केवल 4 नहीं, पेयर में है, जब भी उतरेगा तो दोनों उतरेगा, तो 4 और 0। ठीक है। अब आप इस 2 को क्या करते थे, प्लस करते थे, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर हमारे लिए अच्छा रहेगा लेना, जो कि मल्टीप्लाई करने पे या तो एग्जैक्ट इतना आ जाए या फिर इससे थोड़ा कम भी आ गया तो चलेगा। 5 कर लेते हैं, आप ही का बात। 45 और 45, 25 20 2 22, 225 आया। हाँ यही लगेगा, क्योंकि 6 से आप करोगे तो फिर ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो 5 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने 5 लिखा तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा। कितना? 225। माइनस कीजिए जरा, 10 में 5 गया 5, 3 में 2 गया 1, और ये हमारा कट गया। तो यहाँ पे आपने 5 लिखा है तो यहाँ पे 5 लिख के प्लस करो पहले, 50 आ गया। आपके पास यहाँ पे 15 है, अब क्या उतारोगे? 0 9 उतारोगे। चलिए अब मेरे हिसाब से यहाँ पे कितना लगना चाहिए, अंदाजा लगाते हैं पहले। 7 लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं एक बार। 5077, 7 7 जा 49। नहीं, 7 ठीक नहीं रहेगा। 3 लगा के देखते हैं। सॉरी, उतना कहाँ हम जा रहे थे भाई, 3 करके देखते हैं। 503, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0 15, सही है। तो 3 बार में, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3, तो 1509 3 बार में लग गया, पूरा हमारा कट गया। तो यहाँ पे 3 आप लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? तो इसको ऐड करने का फायदा क्या है? ये कुछ फायदा नहीं है। हाँ फायदा है ना, फायदा है ना। आपके पास यहाँ पे 50 आएगा तभी तो आप कोई नंबर लेके करेंगे ना। तो फिर नहीं, नीचे वाले को, नीचे वाले को कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले में आप ऐड करो या फिर ना करो तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसको ऐसे भी छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन अब चूंकि आप बना रहे तो सिस्टमेटिक वे में बनाइए, अच्छा लगता है देखने में, है ना। तो 3 3 6 0 5 और आपका आंसर कितना आ गया? 2.53। ये रूट में रहेगा जब भी रहेगा तो हो गया, बस इतना ही करना था इसे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो बड़ा आसान होता है इससे चीज। जस्ट बस करना क्या है आपको, जब आप पॉइंट के बाद वाले को उतार रहे होते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, तो बस आपको यहाँ पे क्वोशिएंट में 0 मतलब पॉइंट दे देना पड़ता है, बाकी सब चीज से। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल हमारा लास्ट बच रहा है एक। हाँ चौथा नंबर थोड़ा सा यूनिक है। चौथा नंबर यूनिक है, जानबूझ के हम यहाँ पे दिए हैं। आपके पास है 0.4225। क्या आंसर आएगा देखिए, 0.4225। आप इसको पहले ऐसे बना लीजिए जैसे हम बनाते हैं। अब यहाँ पे आप पेयर करना चाहेंगे तो इसका तो पेयर बन जाएगा, इसका भी, और ये 0 हमारा बच गया। अब एक बात बताइए हमको, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे या फिर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे केवल 0 आता है क्या? नहीं आता है। तो इस 0 को आप छोड़ दीजिए, 0 को आप छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 0 पॉइंट। उसके बाद हम लोग, अब 0 का कोई मतलब नहीं हमको, अब
जीरो से कोई काम ही नहीं है, तो जीरो को सॉल्व भी नहीं करेंगे। आप किसको करेंगे सॉल्व? फिर 42 को सॉल्व करेंगे। सर पॉइंट का पॉइंट का भी यहाँ पे आप नीचे में कोई काम नहीं है, लेकिन आपने जीरो का कोई काम नहीं किया ना, तो यहाँ पे आप क्या दोगे? जीरो यहाँ पे दे देना। और ये पॉइंट के बाद आपको आप काम करने जा रहे हैं तो पॉइंट देना पड़ेगा ना, तो 0 पॉइंट अब हमारा जो भी आएगा आएगा। अब आप किसके लिए काम करोगे? जीरो के लिए या 42 के लिए? 42 के लिए। चलिए, तो 42 के लिए हमारा कौन सा लग सकता है? 6 6 या 36, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप 6 लिखेंगे तो यहाँ भी 6 लिखेंगे, 6 6 या 36। माइनस कर देते हैं, 12 में 6 गया 6, और ये तो हमारा कट गया, और आप उतारेंगे 25 उतारेंगे। इसको आप पहले ऐड कर लो, कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर लेना अच्छा रहेगा? 5 से एक बार करके देखते हैं। 125 और 5 5 5 25, कैरी 2, 10 2, 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे भी 5 है ना, तो 6 2 5 ये हमारा कट गया। और आपने 5 लिया तो 5 को यहाँ पे ऐड भी कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 3 0, तो आपका आंसर कितना आ गया? 0.65। बस ऐसे ही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? चलिए, तो यहाँ पे ना पॉइंट वाले में बस आप ध्यान में रखिएगा, जब भी पॉइंट आपका पहले आ जाए, जब भी पॉइंट आपका पहले आ जाए, मतलब कि 0 पॉइंट कुछ आ जाए, तो जीरो का यहाँ पे कोई काम नहीं होता। यहाँ पे जीरो को आप छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्वोशेंट में शामिल नहीं करेंगे, करेंगे आप उसको शामिल। ठीक है, तो क्वोशेंट में उसको आप शामिल कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसको छोड़ के, यानी कि इसको आपने छोड़ा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये चीज़, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ऑनलाइन बिल बचे आप लोग। तो इस तरीके से हमने 4 सवाल आपको बताए हैं डेसिमल फॉर्म वाला, और ऐसे कितना भी आ जाए उस वो चीज़ भी हमारा इसी तरीके से बनेगा। और जब भी आपका डेसिमल वाला आए उसको आप कोशिश कीजिएगा कि कौन से मेथड से बनाया जाए? लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाया जाए। ये सब हमारा कौन सा मेथड है? लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जो कि हम लोग पिछले वाले क्लास में जान चुके थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है चैप्टर में, वो है हमारा फ्रैक्शन वाला, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं, अभी ही करेंगे, मतलब कि कुछ देर के बाद। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, तो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।